गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करते हैं। यानी अंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि अंकों से किस प्रकार संख्याएं लिखी जाती है या जो संख्या लिखी जाती है उनमें कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं या समझने से पहले एक बात पर ध्यान देते हैं कि हमने जो ये लिख रहे हैं नंबर, इसे हम n से डिनोट करेंगे, अर्थात n से सूचित करेंगे, जबकि दूसरा है डिजिट, जिसे हम d से डिनोट करेंगे। तो यह बात आप माइंड में बैठा लीजिएगा और इन्हीं के सहयोग से देखिए हम कैसे संख्या में अंकों को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1 से 15 तक। 1 से 15 तक, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक कितने नंबर होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में एक ही डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर इसमें 9 डिजिट का प्रयोग हुआ है। जब दूसरा देखते हैं हम यहाँ 10 से 15 तक। 10 से 15 तक, तो 10 से 15 तक में हमने 15 में से 10 घटाया तो संख्या हो जाती है 5, लेकिन 10 भी एक 2 अंकीय संख्या है जिसको हमने घटा दिया है, इसलिए उस 5 में क्या करते हैं कि 1 जोड़ देते हैं, अर्थात 10 से 15 तक कुल संख्याएं होती है 6 नंबर होती है, 6 संख्याएं होती है और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार 6 दूनी 12 डिजिट का प्रयोग होता है। तो यहाँ इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 9 2 11 कर 1 और 1 और हासिल 1 2। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 21 डिजिट का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न का सही आंसर हो गया। अर्थात 1 से 15 तक संख्या लिखने में हम कुल मिलाकर 21 डिजिट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं बच्चों हम सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 पर दिया है कि 1 से 25 तक जो अंक संख्याएं हैं उनमें कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से लेकर के 25 तक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक कुल मिलाकर के 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसमें हो गया 9 डिजिट। फिर देखते हैं हम 10 से 25 तक। तो 25 में से 10 गया, ये हो गया 15 और 15 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि 10 को हमने माइनस कर दिया है, तो ये संख्या हो जाएगी 16। यानी 10 से 25 तक 16 नंबर हो गए और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं 16 दूना 32 डिजिट का प्रयोग हुआ इसमें। तो अब इसे कुल जोड़ने पर हम पाते हैं 9 2 11 कर 1 और 3 1 हासिल 4। यानी कुल मिलाकर के 1 से 25 तक 41 अंक का प्रयोग किया, अर्थात 41 डिजिट का प्रयोग किया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 पर हम आते हैं तो हमें यहाँ ज्ञात करनी है 1 से 41 तक। 1 से 41 तक की संख्या में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक 9 ही नंबर होते हैं। 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 एकम 9 यानी 9 डिजिट का प्रयोग किया गया। फिर हम देखते हैं 10 से लेकर के 41 तक। तो 41 में से 10 गया, ये हो गया 31 और 31 को 10 घटाएं इसलिए 1 जोड़ देते हैं, तो कुल मिलाकर इसमें हो गया 32 नंबर। यानी 10 से लेकर के 41 तक 32 नंबर हो गए और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसको कि 2 दूना 4
और 2/3 6 व 1 नहीं, 2 दूना 4 और 2/3 6। तो इसमें हम देखते हैं 9 4 13 कर 3 और 6 व 1 7, यानी इसमें 73 डिजिट का प्रयोग किया गया है। अर्थात 1 से 41 तक हम संख्या लिखते हैं तो उनमें कुल मिलाकर 73 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे प्रयोग 73 अंकों का प्रयोग होता है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 में हम देखते हैं कि 1 से 56 तक, 1 से 56 तक, इसमें सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें 9 डिजिट के प्रयोग हुए। दूसरा देखते हैं हम कि 10 से 1 से 9 तक तो हो गया 9 डिजिट। अब हम देखते हैं 10 से 56 तक कितने संख्याएं होती है। तो 56 में से 10 गया, 46 46 और एक जोड़ देंगे 10 के लिए तो 47, यानी इसमें 47 नंबर हो गए और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि 2 साते 14 के 4 और 2 चौके 8 1 9, यानी 10 से 56 तक कुल 94 अंक प्रयोग में लाए गए। जब इसकी संख्या आप जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि 9 4 13 कर 3 9 व 1 10, 103 डिजिट के प्रयोग में लाए गए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग सवाल नंबर 5 को समझने का प्रयास करते हैं कि 1 से लेकर के 65 तक, 1 से लेकर के 65 तक कितने अंक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो इसमें 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 9 डिजिट का प्रयोग होता है। फिर हम लोग देखते हैं 10 से लेकर के 65 तक, तो 10 से लेकर के 65 तक, यानी 65 में से 10 गया 55 और 55 में एक जोड़ देंगे तो कुल संख्या हो जाती है 56 नंबर और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल कितने अंक प्रयोग में लाए गए या डिजिट प्रयोग में लाए गए। तो 2 छक्के 12, 12 कर हो गया 2 और 2 पाँच 10 और 1 11, 112 डिजिट प्रयोग में लाए गए। अब टोटल इन्हें करते हैं तो 9 2 11 कर हो गया 1 1 1 2 और 1, 121 डिजिट इसका आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सवाल नंबर 6, जो हमें 1 से 85 तक मालूम करना है कितने अंक प्रयोग में लाए गए हैं। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर देखते हैं 6 को। तो 6 में है 1 से 85 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल 9 डिजिट प्रयोग में लाए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं 10 से लेकर के 85 तक। तो 10 से 85 तक, यानी 85 में से 10 गया 75, 75 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुल 76 नंबर और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ। तो कुल कितना डिजिट प्रयोग हुआ इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, 2 छक्के 12, 12 कर हो गया 2 और 7 दूना 14, 14 1 15, यानी 152 डिजिट का प्रयोग हुआ। अब इन्हें जोड़ने पर हमें पता चलता है कि 9 2 11 कर 1, 5 1 6 और 1, यानी 1 से 85 तक में कुल मिलाकर 161 डिजिट प्रयोग में लाए गए हैं। अब बच्चों हम इस तरह के सवाल से सबसे अंतिम सवाल जो कि 7 नंबर है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो 7 नंबर में हमें देखना है 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कितने अंकों का प्रयोग किया था। अर्थात 1 से लेकर के 99 तक जो संख्या लिखी जाती है उनमें कुल मिलाकर कितने अंक प्रयोग में लाए गए हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार 9 डिजिट का प्रयोग इसमें हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 से लेकर के 99 तक। तो 99 में से 10 घटाएंगे 89 और 89 में 1 जोड़ेंगे तो 90 नंबर हो जाएंगे और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 दूनी 18 180 अंक। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 0 9 8 1 अर्थात 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखने में हमें 189 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। तो 8 में हमें देखना है 1 से लेकर के 125 तक की संख्या में कितने अंक प्रयोग में लाए गए हैं। तो हम देख चुके हैं इसके पहले बच्चों की 1 से लेकर के 99 तक 189 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं 1 से लेकर के 99 तक हो गए 189 डिजिट। अब हम देखते हैं यहाँ 100 से 125 तक। तो 125 में से 100 माइनस करेंगे 25 और 100 के लिए 1 जोड़ देंगे, कुल मिलाकर 26 नंबर हो गए। और प्रत्येक नंबर में हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 3 छक्के 18 कर 8 और 3 दूनी 6 1 7, यानी इसमें 78 डिजिट का प्रयोग हुआ। इस प्रकार हम जिससे जोड़ते हैं तो पाते हैं 9 8 17 17 के 7 8 7 15 1 16 के 6 1 1 2। इसे जोड़ने पर हमें पता चलता है कि 1 से लेकर 125 तक की संख्या लिखने में 267 डिजिट प्रयोग में लाए जाते हैं। हम लोग सवाल नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 में हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 156 तक की संख्या में कितने अंक प्रयोग में लाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके पहले देख चुके हैं बच्चों कि 1 से लेकर के 99 तक 189 अंक यानी 189 डिजिट प्रयोग में लाए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं 100 से लेकर 156 तक। तो 156 में से 100 माइनस हुआ 56 और 56 में 1 जोड़ देंगे तो ये 57 नंबर हो गए। और प्रत्येक नंबर में हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 2 17, यानी 171 डिजिट। 9 1 10 8 7 15 1 16 के 6 2 1 1 2 और 1 3, यानी 360 डिजिट प्रयोग में लाए गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करते हैं। तो 10 में हमें देखना है कि 1 से लेकर 200 तक संख्या में कितने अंक प्रयोग में लाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 100 से 200 तक कितने संख्या होती है। तो 200 में से 100 माइनस करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 100 और 100 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी कुल मिलाकर 101 नंबर। और प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 एकम 3 0 कर 0 और फिर 3 एकम 3, यानी 303 डिजिट
जब इन्हें जोड़ते हैं तो 9 3 12 कर 2 8 एक हासिल 9 और 3 1 4 492 डिजिट प्रयोग में लाए गए, अर्थात 1 से लेकर के 200 तक की संख्या लिखने में कुल मिलाकर 492 अंक प्रयोग में लाए गए हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने ये जो संख्याओं में अंकों की संख्या निकालना सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इन्हीं आधार पर हम अनेक संख्याओं का, यानी कोई भी संख्या दी गई हो उसमें अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, और जो भी हमारे मन में शंका संदेह है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो हम ये देख पा रहे हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वह पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अब आते हैं सवाल दूसरे पर कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो हम देख पा रहे हैं कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी शामिल है, जबकि पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या ही आती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। अब आते हैं प्रश्न 3 पर कि क्या शून्य प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में आता है? तो हम बच्चों देख पा रहे हैं ऊपर की प्राकृतिक संख्या 1 2 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, जबकि शून्य प्राकृतिक संख्या में कहीं दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। इसका अर्थात आंसर हो जाएगा नहीं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर कि क्या 5 पूर्ण संख्या है? तो हाँ, चूंकि 5 जो है पूर्ण संख्या में यहाँ शामिल दिखाई दे रही है, अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न, क्या सभी संख्याओं को अंक कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सभी संख्याएं जो है अंकों से मिलकर के बनी होती है, तो सभी संख्याओं को हम अंक नहीं कह सकते हैं। अतः इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आइए हम लोग छठे क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या सभी सम संख्या भाज्य होती है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों? समझने का प्रयास करते हैं कि 2 एक सम संख्या तो है, लेकिन वह भाज्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि 2 का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 1 और दूसरा 2। जबकि भाज्य संख्या का नियम कहता है कि वह संख्या, कोई भी संख्या कम से कम 3 अंकों से विभाजित हो तब उसे भाज्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब प्रश्न उठ सकता है कि 2 को छोड़कर क्या सभी सम संख्या भाज्य होती है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि सम संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम तो होती है लेकिन अभाज्य की श्रेणी में आती है। तो अगर 2 को छोड़ देते हैं तो बाकी सभी संख्याएं जो है भाज्य होती है। यह कथन जो है सही है, यानी हाँ इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? तो एक अंक की सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, क्योंकि 9 विषम संख्या है पर इसके गुणनखंड 1 3 और 9 होते हैं, इसलिए एक भाज्य की श्रेणी में आती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 को। एक अंक की सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या बराबर क्या? यानी एक अंक की सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? तो इसका भी आंसर होगा 9, क्योंकि एक अंकों में 9 ही एक ऐसी संख्या है जो विषम तो है पर भाज्य होती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? तो इसे समझने के लिए तो सबसे छोटी विषम संख्या
11 होती है, लेकिन 11 अभाज्य की श्रेणी में आती है। ठीक उसी प्रकार से 13 भी अभाज्य की श्रेणी में आती है, जबकि 14 सम संख्या होती है। और 14 से आगे जैसे बढ़ते हैं 15 पर, तो 15 2 से विभाजित तो नहीं होती है, इसलिए विषम संख्या है। लेकिन इसके साथ साथ ये भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1, 3, 5 और 15 से विभाजित होती है। अतः इसका आंसर हो जाएगा 15। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि 2 अंक की सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो गया 99। 99 एक विषम संख्या है, लेकिन इसके साथ साथ भाज्य भी है, क्योंकि 99 1 से, 3 से, 9 से, 11 से, 33 से और 99 से विभाजित होता है। इसलिए 99 विषम संख्या तो है, पर भाज्य संख्या है। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा 99। आइए बच्चों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवाल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में पूछे गए हैं, उन सवालों को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। तो इन सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन वह सम होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। और सबसे 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम पाते हैं 7 3 10 और 9 1 10, यानी इसका योगफल 100 होता है। तो होता है जो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात इस सवाल का जो सी ऑप्शन है वह सही है। अब हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में पूछे गए सवाल में ये दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। हम लिखते हैं इसको 9999999, यानी 7 टाइम 9 को लिखते हैं। इस प्रकार से ये संख्या होती है 99,99,999। और 8 अंक की सबसे छोटी संख्या 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं 1, और जिस अंक का पूछा गया है उससे एक ठो कम शून्य उसके दाएं साइड बैठाते हैं, अर्थात 1 और 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। जब 8 अंक की पूछी गई है संख्या तो हम 1 लिखने के बाद उससे एक ठो कम शून्य उसके दाएं तरफ बैठाते हैं, तो किसी भी अंक की मतलब जो है सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है।
अब इसका हमको ज्ञात करना है योग। तो इसको जोड़ने पर हम पाते हैं 9 9 9 9 9 9 9 1, अर्थात ये संख्या में प्राप्त होती है 1,99,99,999। और ये ऑप्शन हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है। इस प्रकार इस सवाल का पहला ऑप्शन सही है। आइए बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में ये पूछे गए सवाल है जिसको देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसे 80 90 के बीच कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्याएं हैं। पहला 83 और दूसरा 89। अब इनका गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो हम 89 में 83 से गुणा करेंगे तो 3 9 27 कर 7, 3 8 24, 24 और 2 26, फिर 8 9 72 के 2, और फिर 8 अठाई 64 और 7 71। ये हो गया 7 6 2 8 2 1 3 7। यानी 80 और 90 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 7387 होता है। अब इस गुणनफल को अगर बच्चों हम चाहते हैं कि कम समय में और आसानी से गुणनफल ज्ञात कर ले, तो इसके लिए सबसे पहले हम 83 गुणे 89 लिखते हैं। अब 83 गुणे 89 की जगह पर इसमें एक बढ़ाकर हम 90 ले लेते हैं, और 90 से जब 83 में जब 90 से गुणा करते हैं तो गुणनफल प्राप्त होता है 8 0 29 27 कर 7 और 9 8 72 2 74। अब चूंकि हमने ये 89 की जगह पर 90 लिया, यानी 89 में एक बढ़ा दिया है, तो इसकी दूसरी संख्या जो 83 है उसे इस गुणनफल में से एक बार माइनस कर देंगे तो इसका वास्तविक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसमें 83 को माइनस करते हैं तो हासिल 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 6, यानी हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 3 और यहाँ हो गया 7। यानी इसका वास्तविक आंसर जो है 7387 होगा, और इसकी तुलना में बहुत कम समय में और सरलता से गुणनफल हमने प्राप्त कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अतः इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।